भागलपुर व भागलपुर के आसपास के सभी क्षेत्रों में मोहर्रम का त्यौहार शांतिपूर्ण सौहार्द व भाईचारे के साथ मनाया जाए, इसको लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला गया। गौरतलब हो कि वरीय पुलिस अधीक्षक खुद इस फ्लैग मार्च की अगुवाई करते दिख रहे थे और लोगों में अपील भी करते दिख रहे थे कि मोहर्रम का त्यौहार एक शांति व सौहार्द का पर्व है और इसे ढंग से मनाया जाए। वहीं उन्होंने और कहा कि असामाजिक तत्वों पर विशेष नज़र रखी जाएगी और अगर किसी ने भी पर्व त्यौहार में किसी भी तरह की और खलल डाली तो और उसे भी और सम्मत कार्रवाई करके और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस जवानों के साथ साथ इस बार भी सभी मोहर्रम में निकले जुलूस पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी और फ्लैग मार्च और पूरे शहर में निकाला गया है और जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक के अलावे कई पदाधिकारी व पुलिस जवान मौजूद थे। फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, क्या उद्देश्य है? देखिए 4 दिन बाद मुहर्रम का पर्व मनाया जाना है और 2 दिन बाद से उसके जुलूस विभिन्न शक्लों में निकलते हैं। तो उसके परिप्रेक्ष्य में विभिन्न थानों और एसडीपीओ की टीम उनके द्वारा पूरे भागलपुर शहर में और अलग अलग अनुमंडल में भी फ्लैग मार्च किया जा रहा है और ऐसे सभी स्थलों का रूट्स का वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है जहाँ पर मुहर्रम का जुलूस निकलेगा और ऐसे लोगों की पहचान भी की जा रही है और उनके खिलाफ सीआरपीसी के तहत कार्रवाई भी की जा रही है जो कि मुहर्रम के पर्व में कुछ विघ्न डाल सकते हैं। थैंक यू। बलवाचक पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय गोविंदपुर की शिक्षक सह प्रभारी प्रधानाध्यापिका ममता रानी ने अपने विद्यालय की करीब 1 दर्जन छात्र छात्राओं की पिटाई कर दी। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के बलवाचक पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय गोविंदपुर की शिक्षक सह प्रभारी प्रधानाध्यापिका ममता रानी ने अपने विद्यालय की करीब 1 दर्जन छात्र छात्राओं की पिटाई कर दी, जिससे कुछ छात्रा को गंभीर चोट लग गई और इस कारण उसके अभिभावकों ने उन्हें भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया है। इस घटना की सूचना जगदीशपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया। सूचना के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुनंदन आनंद तथा पंचायत के मुखिया मुकेश मंडल ने विद्यालय पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इस दौरान शिक्षिका और विद्यालय से अनुपस्थित पाई गई और वहीं छात्रों और एवं उनके अभिभावकों हैं और शिक्षिका और यहां पर कई आरोप लगाए। वहीं विद्यालय में मौजूद सहायक शिक्षक सबीर हसन ने बिना शिक्षिका के आवेदन के ही उनका सीएल चढ़ा दिया था। इस मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि मामले का जांच किया गया। कुछ छात्र के पीठ पर छड़ी का निशान पाया गया। कुछ छात्र और यहाँ को भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है और शिक्षक तथा और छात्र का हाजिरी रजिस्टर नहीं पाया गया और वहीं क्लासरूम की स्थिति अच्छी नहीं थी। सहायक शिक्षक को विद्यालय में सुधार लाने का मेरे द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है और वहीं सुधार नहीं होने पर उन भी कार्रवाई की जाएगी और आरोपी शिक्षिका पर कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा अनुशासन और यहाँ कर दी गई है और उस पर निश्चित ही कार्रवाई होगी। आज दूरभाष पर मुझे सूचना मिली कि प्राथमिक विद्यालय गोविंदपुर में कुछ बच्चों को प्रधानाध्यापिका ममता रानी के द्वारा मारपीट किया गया है। उसमें त्वरित संज्ञान लेते हुए मैं स्वयं पहुंचा तो यहाँ पर मैंने पाया कि कुछ बच्चों के पीठ में छड़ी का निशान है और यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि कुछ बच्चे मायागंज में भी एडमिट हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। मैंने तत्काल प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से दूरभाष पर बात करने का प्रयास किया गया लेकिन उनके द्वारा फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। पूरी जांच कर ली गई है। क्लासरूम की स्थिति, एमडीएम की स्थिति और अटेंडेंस रजिस्टर दोनों का, चाहे शिक्षक का हो या बच्चे का हो, दोनों नहीं मिले हमको। क्लासरूम की स्थिति बहुत दयनीय है। क्लासरूम में एक ही साथ स्टोर रूम है, उसी में बच्चे को बैठाए हुए हैं। आवश्यक निर्देश सहायक शिक्षक को दिया गया है। अगर इस पर सुधार नहीं होता है तो सहायक शिक्षक पर भी कार्रवाई होगी। प्रधानाध्यापिका पर तो कार्रवाई के लिए आज ही अनुशंसा हम कर देंगे। उच्चाधिकारी से कठोर कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे। सहायक शिक्षक के द्वारा सीएल चढ़ा दिया गया बिना अधिकार का। हाँ, सहायक शिक्षक के से जब पूछा गया कि ये सीएल कौन भरा है, कहाँ है आवेदन, तो उनके द्वारा बोला कि दूरभाष पर हमको बोला कि आवेदन नहीं है मेरा, सीएल चढ़ा दीजिए। आवेदन नहीं पाया गया तो मैंने उसको अनऑथराइज एब्सेंट करके मार्क कर दिया है। इस बात को भी जिक्र करते हुए हम आगे उच्चाधिकारी को लिख देंगे।
आपके बेटी का क्या नाम हुआ? नंदनी कुमार। उनको ही मार लगा है? 8 दिन पहले मारा। 8 दिन पहले मारा उनको? हाँ, वो 8 दिन पहले मेरे बेटी को मारा था। आपका नाम क्या हुआ? विनीता देवी। आपका बेटी कब मरा है? कल मरा। कल। बेटी का क्या नाम हुआ? सिटी कुमारी। आपका नाम क्या हुआ? नीतू देवी। कौन से क्लास में पढ़ता है? 3रा क्लास में। ये कौन सा जगह है? गोविंदपुर। गोविंदपुर। नया चकमक नाम। आपने शिकायत दिया कहीं, लिखित शिकायत दिया? यहाँ से बच्चा के जेते तो तलु में चलो जाई छी। कैसे थी कहल स्कूल बंद करी। स्कूल बंद कर दिया तो जैसे थाना में जो मार लगा जाके ऑपरेशन देना चाहिए। योजना बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्टूडेंट्स को ब्याज मुक्त ऋण के लिए लगाया कैंप। 50 से अधिक लाभुकों ने दिया आवेदन। प्रधानमंत्री और स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना के तहत स्टूडेंट्स और पत्रकारिताओं को बिना ब्याज का 10,000 रुपये ऋण मिलेगा और बकाया। और यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसके लिए कवायद शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से आसपास के स्ट्रीट वेंडरों को ब्याज मुक्त कर्ज देने के लिए भागलपुर के हबीपुर में अवस्थित साई मंदिर और परिसर में साई बाबा के वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में और गुरुवार को ऋण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 50 की संख्या में आए महिलाएं और पुरुष वेंडरों ने ब्याज मुक्त ऋण के लिए आवेदन दिया। इस दौरान बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वीसी सत्यदेव कुमार ने बताया कि लोगों को स्वर्ग और रोजगार से जोड़ने के लिए और अपने छोटे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और फिलहाल 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस रकम को तय समय में चुकाने के बाद पुनः इससे अधिक राशि का ऋण लेने के लिए वह पात्र हो सकेंगे। और वहीं भाजपा नेता मनीष यादव ने बताया कि और सब्जी बेचने वाली गरीब महिला और ठेला पर सामान बेचने वाले छोटे वेंडर और कई मजदूर और महिलाओं और वहां पुरुषों ने उनसे अपने व्यापार को बढ़ाने और कई लोगों ने स्वरोजगार करने के लिए बैंक से ऋण उपलब्ध और करवाने के लिए और उनसे संपर्क किया था और जिसके बाद और उन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के और बड़े अधिकारियों से संपर्क कर यहां ऋण शिविर का आयोजन करवाया। उन्होंने कहा कि अधिकतर लोगों के पास बैंक खाता नहीं था बकायद और यहां 50 लोगों ने अपना खाता खुलवाया और जबकि और यहां करीब सैकड़ों आवेदन भी आए हुए हैं। और भाजपा नेता मनीष यादव की माने तो और सभी लोगों के ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए और उन्होंने आत्मनिर्भर और बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और इससे पहले और पिछले 3 दिनों से मंदिर परिसर में ही और आयुष्मान कार्ड और बनाने के लिए शिविर का आयोजन हुआ था और जिसमें और कई लोगों का और कार्ड बनाया गया। वहीं इसके साथ ही और उन्होंने आगामी 28, 29 और 30 जुलाई को साई मंदिर परिसर में होने वाले वार्षिक महोत्सव में शामिल होने के लिए और साई भक्तों से अपील भी की है। और ऋण शिविर में आई एक महिला ने बताया कि वह सिल्क कारखाना में रंगी का काम करती है और अल्प मजदूरी में गुजारा करना और टेढ़ी और खीर और यह साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर ऋण मिल जाए तो और खुद को रोजगार करने की और तमन्ना साकार हो जाएगी। और वहीं करेला गांव से आए सुबोध ठाकुर ने बताया कि ऋण मिलने के बाद और वह स्व और रोजगार करेंगे और आत्मनिर्भर बनाने का सपना पूरा करेंगे। और शिविर में भाजपा नेता पवन यादव, राजेश कुमार निराला, सूर्य प्रताप, अनिल मंडल, धनंजय शर्मा, कैलाश यादव, मुरारी यादव समेत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कई कर्मी और स्थानीय लोग मौजूद थे। किस चीज़ का कैंप लगा और किनके द्वारा लगाया गया है? जी ये वेंडर लोन का कैंप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ साई मंदिर में मेला के द्वारा ये मनीष जी के द्वारा कैंप लगा हुआ है जो कि गांव वालों को फायदा होगा। किन व्यापार को बढ़ाएंगे।
कि क्राइटेरिया क्या है, कैसे लोगों को लोन आप उपलब्ध करवा रहे हैं और इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है? जी ये फ़ायदा ये है कि वेंडर लोन है, इसमें इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिल होता है। तो ये है कि कम इंटरेस्ट वगैरह नहीं होगा, साल भर में इनको चुकाया जाता है। इसकी पात्रता क्या है, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं? ये जो है ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं या फुटपाथ पर लगाते हैं, उसी के लिए होते हैं वेंडर। तो किनके द्वारा लगाया गया था? ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा है। तो यहाँ लगाने का क्या उद्देश्य था? यहाँ पर मेला है और मनीष जी सहयोग किए हुए हैं कि जो हमारे गांव को फायदा मिले। मतलब गांव वालों को, लाभुकों को फायदा दिलाने के लिए मनीष जी के मतलब के सहयोग से आप लगवा रहे हैं। अभी तक कितने लोगों को जो है मतलब कि मिलने की संभावना है, कितने लोगों ने आवेदन दिया? अभी तक तो कम से कम 50 लोग का आवेदन आ चुका है। हाँ, कितने लोगों का चयन हो चुका है? तो अभी तो सिर्फ फॉर्म ही भराया जा रहा है, अब आगे इसकी प्रक्रिया होगी। अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम सत्यदेव कुमार है, मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का BC हूँ। अकाउंट ओपनिंग हो रहा है जी। आपके माध्यम से सभी साईं भक्तों से हम अनुरोध करेंगे कि 28, 29, 30 जुलाई को साईं बाबा मंदिर नपतुलिया जो हब्बीपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, उसमें 28, 29, 30 जुलाई को वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है। साईं परिवार के द्वारा सभी भक्तों से अनुरोध है कि मेले में आकर के मेले का आनंद उठाएं। साथ ही साथ कुछ दिन पहले हम भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया हूँ। इसके तहत मोदी जी की योजना जो आयुष्मान कार्ड, मेडिकल कार्ड, गरीबों के बीच में जो गरीब इलाज के बिना जिनकी मृत्यु हो जाती है, उसके लिए 24 से 26 जुलाई हमने शिविर लगवाया। उसमें सैकड़ों लोग लाभ उठाए, सैकड़ों लोगों का कार्ड बना। साथ ही साथ ग्रामीणों का बहुत दिन से ये रिक्वेस्ट हो रहा था कि सब्जी बेच रहे हैं, महाजन से पैसा लेना पड़ता है, इसलिए हम बैंक अधिकारी से ऊपर लेवल से बात करके आज हम इस कैंप को मेले में लगाए हैं कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। और इसमें करीबन 50 लोगों का अकाउंट ऑनलाइन खुल चुका है अभी तक, और सैकड़ों लोगों का खुलने का संभावना है, जिसको वेंडर लोन के तहत 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति को बिना कोई खर्च का उपलब्ध हो रहा है। और आगे उनका लिमिट भी बढ़ेगा और उनको लाभ भी होगा, और बिना इंटरेस्ट का है, इसका लाभ जनता के बीच जाएगा। आने वाले दिनों में और कहीं कैंप लगाने की ऐसे कोई आइडिया है क्या? अगर पब्लिक का मांग रहा और ग्रामीणों का सहयोग रहा, सभी साईं भक्तों एवं सभी हमारे साईं समिति करेला का सहयोग रहा, तो पुनः एक बार और भी बड़े पैमाने पर इस शिविर को लगाया जाएगा। अपना परिचय दीजिए। मनीष कुमार यादव, भारतीय जनता पार्टी, नाथनगर पारा। की नाम बोले, कहाँ से लोग छे? अच्छा, हाँ ठीक। हाँ मजदूरी खाटे छे मगर सब बोल रहे कि कुछ मदद मिलता है 10,000 का चाची करवाबो तो के लिए ठीक बात छे। गरीब आदमी के 10,000 मिलते तो बहुत बड़ा काम होता है। सहयोग के क्या है तो वेंडर लोन में मिली जाए तो कितना प्रसन्नता होते है? लोन जब मिली जीते तो कितना मतलब मदद मिलता है अपने का? बहुत मदद, गरीब आदमी के 10,000 मिले तो बहुत मदद मिले, कटिना मिला। अब 1 महीना जो 2 महीना खेलिए कम मजदूरी कोई दिन होई नहीं, 10,000 मिले तो बहुत मदद नहीं मिलला। तो कोनो पैसा वैसा भी लागले लोन वास्ते? कुछ पैसा भी मांगी रहलो छे? ना, हमरा से कुछ नहीं मांगले छे, कहले से देबे मदद, पैसा तैसा नहीं मांगले छे। तो किनको द्वारा बतेलो गेले कि? अच्छा हाँ, मनीष बाबू द्वारा करके पैसा तैसा नहीं लेते, 10,000 पैसा भी मदद ले। अपने कौन काम करे छे? हमार रंगी कारखाना काम सिल्क में करे छे। अहमदबाग मोहल्ले में आज मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के अहमदबाग मोहल्ले में आज मुहर्रम पर्व को लेकर SI आदर्श कुंदन की अध्यक्षता में आज शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वहां के जनता ने बताया कि और सभी SI आदर्श कुंदन से अवगत कराया। और SI आदर्श कुंदन ने बताया कि सभी को पर्व शांति और सद्भाव भाईचारे के साथ मनाया जाएगा, जिसमें पुलिस की पूरा तैनाती की गई है। दुकानदार ने रंगदारी नहीं दी तो दुकान के सामने दहशत गर्दों
ने फेंका बम। 2 हिरासत में। भागलपुर जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र के कमलनगर कॉलोनी और सरयू देवी मोहन लाल गर्ल्स हाई स्कूल गेट पर बम विस्फोट कर इलाके को दहला दिया है। बम विस्फोट की घटना के बाद इलाके के लोग के बीच दहशत है और कमल नगर कॉलोनी की गली में एक अपराधी के द्वारा विस्फोट किया गया। वहीं फिर उसी ने दूसरा विस्फोट सरयू देवी मोहन लाल गर्ल्स हाई स्कूल के गेट के सामने में भी दूसरा विस्फोट किया, जिससे आसपास के दुकानदारों ने आनन फानन में दुकानें बंद कर लिया। और वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एक अकेला और अपराधी पैदल और बम विस्फोट कर रहा था और दुकानदारों को धमकी देकर दुकान बंद करने के लिए कहते हुए काफी गाली गलौज कर और वहां से चला गया। लोगों का कहना है कि रंगदारी के लिए दुकानदारों के बीच दहशत फैलाने के लिए विस्फोट किया गया। वहीं मौके पर और पहुंची पुलिस बम के अवशेषों को इकट्ठा कर और अपने साथ ले गई है। वहीं अपराधी की धरपकड़ के लिए और भी छापेमारी कर रही है। वहीं बताया जा रहा है कि इलाके का ही रहने वाला सूरज नाम के अपराधी का यह कारनामा है, लेकिन लोग और भयभीत हैं और उसका नाम लेने से भी डर रहे हैं। यहाँ पे एक कोई लड़का आया था जो बम मार के चला गया है। अब वो तो कैमरा में दिख जाएगा आपको सुबह में कौन है, उस पर फिर कार्रवाई कीजिए आप लोग। और वो अक्सर इस गली में आता जाता है, ये हमको पता है कि अक्सर इस गली में आता जाता है। और यहाँ पे ही नहीं, यहाँ पे एक चौक है सरयू देवी गर्ल हाई स्कूल, उसकी दीवार पे भी बम मार के गया है। मतलब इतना मन बढ़ा हुआ है उसका। उसके ऊपर और क्या, इससे पहले भी कुछ कांड हुई इस गली में, जैसे आग लग गया था एक बार। ठीक है, आग अपने आप थोड़ी लग जाता है, कोई ना कोई लगाता है यही। और इस गली के पीछे हमेशा जो है BS पीने वाला सब हमेशा खड़ा रहता है। बम मारने का क्या कारण? अब कारण तो उसको लगता है रंगबाजी चाहता हूँ। यहाँ पे तो यही बोल के गया है, सुनने में आया हमको। हम तो बाहर थे, घर से जब आए तो ऊपर से लोग बोला कि वो बोल रहा था कि जो दुकान खोलेगा हमको उसका हफ्ता चाहिए, ये बोल के गया। क्या नाम था, पता चला है? ऐसा कुछ अभी पता नहीं है, मगर हम पता दे भी सकते हैं। आज कैमरा में आपको दिख जाएगा सुबह में। अब सुबह आइए, कैमरा में दिखा देंगे आपको। डर काफी है। डर है ही लोगों में, तब तो नहीं बोल रहा है कोई। क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार है। भागलपुर बिहार राज्य पुल निगम विभाग में कार्यपालक अभियंता श्रीकांत शर्मा के घर विजिलेंस की छापेमारी चल रही है। विजिलेंस की 10 सदस्यों टीम ने 2 DSP रैंक के अधिकारियों है और वहीं छापेमारी की इस दौरान काफ़ी संख्या में कैश, आभूषण और कई बेनामी संपत्ति के दस्तावेज बरामद किया गया है। वहीं छापेमारी को लेकर विजिलेंस के पुलिस उपाधीक्षक से सत्यकांत ने बताया कि विभाग को पहले से ही गुप्त सूचना मिली थी कि और वहां एग्जीक्यूटिव और इंजीनियर के नाम कई और बेनामी संपत्ति है और इसके बाद कोर्ट के आदेश पर 24 जुलाई को वारंट जारी किया गया और राजधानी पटना स्थित उनके ऑफिस सहित और भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमान नगर स्थित आवास में छापेमारी की गई, जहां विजिलेंस टीम को 500 रुपए के नोटों से भरा 2 ट्रॉली बैग बरामद किया गया है और वहीं साथ ही लाखों के आभूषण और कई बेनामी और संपत्ति का दस्तावेज भी बरामद किया गया है। बताया जाता है कि प्रोजेक्ट इंजीनियर भोलानाथ पुल फ्लाईओवर और निर्माण में 20 सदस्य इंजीनियर की टीम की सूची में भी और शामिल है। विजिलेंस के अधिकारी ने बताया कि और टीम उनके बैंक और संपत्ति के कागजात और खंगाल रही है और जिसके बाद ही स्पष्ट तौर पर अवैध संपत्ति और रुपए का आंकड़ा सामने आ पाएगा। और उन्होंने कहा कि लगभग 80 लाख नगद रुपए और लगभग करोड़ों के आभूषण बरामद किए गए हैं। और वहीं फिलहाल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीकांत शर्मा को विजिलेंस की टीम ने और कस्टडी में रखा है और जांच की और प्रक्रिया जारी है। विजिलेंस की टीम में पुलिस उपाधीक्षक संजय जायसवाल, पुलिस निरीक्षक संजीव कुमार, पुलिस निरीक्षक सत्येंद्र राम और पुलिस सब इंस्पेक्टर और कई और कांस्टेबल मौजूद हैं। फिलहाल और रेट और की प्रक्रिया जारी है और नोट गिनने वाली और मशीन भी लाया जा रहा है। और वहीं विजिलेंस अधिकारी ने कहा कि रेड पूरी तरह से संपन्न होने के बाद प्रेस रिलीज जारी कर दिया जाएगा।